में आ रहा था तो गांव में प्रवेश ही कर रहा था, तो एक बुजुर्ग थे, मैं उन्हें जानता तो नहीं हूं। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि शास्त्री जी एक बात बताइए कि सीता जी लंका में कितनी बार गई थी? तो हमने ये कही कि तुम जाए कहाँ रहे हो, जो कुर्ता धोती पहन के आज? बोले जाए तो कथा में ही रहे। बोले अगर तुम कथा में जा रहे हो तो ये उत्तर में कथा में ही दूंगा, जिससे तुम्हारे साथ साथ अन्य लोगों को भी मिल जाए। मैंने कहा नाम और बता दो बाबा जी। बोले नाम ना तुम जी बताओ। मैं बोले ठीक है, तो मैं व्यास मंच से बताऊंगा। तो सुनो, सीता जी लंका में कितनी बार गई? साथ ही साथ एक बात और बताऊंगा इसी में, कि कोई संत महात्मा ऋषि सब देवी देवता की तपस्या करते हैं, लेकिन किसी ने आज तक लक्ष्मी की तपस्या नहीं की। क्यों नहीं की महाराज? तो अब सुनाने का ध्यान दे के बड़े बूढ़े क्या मतलब की बात है। देखो, एक पद्माक्ष नाम का राजा था। पद्माक्ष ने एक बार तपस्या की, किनकी? लक्ष्मी की। और ये लक्ष्मी जी से वरदान मांगना चाहा कि तुम मेरे आंगन में पुत्री बनकर के आओ, पुत्री बन के। तो उनने ये कही कि अगर तुम विष्णु भगवान की तपस्या करो, अगर वो आदेश कर देंगे तो मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आ जाऊंगी। तो इस पद्माक्ष ने तपस्या करी विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के पद्माक्ष को एक फल दे दिया था, फल, और ये कह दिया कि लो इस फल को ले जाओ, तुम्हारे आंगन में लक्ष्मी जी पुत्री बन करके आएंगी। लक्ष्मी कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेती महाराज, लक्ष्मी ही बनी थी। कौन? रुक्मिणी। लोग कह तो देते हैं कि 5 लड़काओं के बाद में भीष्म के घर में 6वीं लड़की पैदा हुई, लेकिन बिल्कुल गलत है। लड़की लक्ष्मी कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेती। अब जब वो फल लेकर के आए, फल को उन्होंने फोड़ा, तो फल के फोड़ने से एक कन्या प्रकट हुई थी। कन्या, वही कन्या धीरे धीरे सियानी होने लगी, शादी के योग्य हुई। तो अब देखो, राजा ने राजकुमार सब इकट्ठे करवाए और राजकुमारों से एक शर्त रखी कि जो भी राजकुमार अपने शरीर का रंग आकाश के रंग से मिला देगा, उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो कोई आकाश का रंग है, वैसा ही रंग है किनका? भगवान का। और भगवान के रंग से कोई रंग मिला नहीं सकता महाराज। जब किसी की पेश नहीं गई तो उसी समय सब राजकुमार एकदम पद्माक्ष के ऊपर टूट पड़े मारने के लिए, और पद्माक्ष को मार दिया। जबरदस्ती उस कन्या को उठाना चाहा तो कुंड जल रहा था, अग्नि, वो लड़की कुंड में कूद गई, सब लौट के चले गए। एक दिन लंकापति रावण विश्व विजय करने के लिए निकला अपने मंत्री को लेकर के पुष्पक विमान पर बैठकर, और जब निकला तो का देखी कि वह कुंड के जोरे एक बहुत सुंदर कन्या बैठी है, कन्या। और जैसे ही रावण ने उसे पकड़ना चाहा तो कन्या फिर कूद गई भाई कुंड में। तो रावण ने उस जलते हुए कुंड में पानी डाल करके राख बुझा दी, राख कर लिया, और जैसे ही राख को छनवाया महाराज, तो वहां में मोती निकले, 5 मोती। लड़की तो ना निकली, 5 मोती। वे 5 मोती संदूका में बंद करके रावण ले आए। और मंदोदरी तो जी कही कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा उपहार लेकर के आए, उठाए के लाओ संदूका को। मंदोदरी संदूका उठाने के लिए चली तो संदूका इतना भारी हो गया, उठा नहीं। रावण उठाने के लिए चला, नहीं उठा। तो रावण ने बस संदूका को वहीं खोलना चाहा, तो उसी समय संदूका में से आवाज आने लगी कि रावण, मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। उसी समय मंदोदरी ने बार बार कह करके उस संदूका को महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया था। और तब बाई संदूका में से आवाज आई थी कि सुन रावण, पहली बार तो आई लंका में अब है, दूसरी बार फिर आऊंगी, तू मुझे लेकर के आएगा। जब लंका रावण ने चोरी की थी सीता की, तब कई बार आई? दूसरी बार। तीसरी बार कब आई?
अयोध्या में जब लौट के सीता को लेके चले आए ना है, और तब जश्न मनाया जा रहा था अयोध्या में। राम की सब बड़ाई कर रहे थे कि राम ने रावण को मार दिया, और तब सीता ने कही जिनने तो 10 ही सिरवा रावण मार पाओ है, अभी तो एक रावण और हुआ जाके 100 सिर है, 100 सिर हैं। 100 सिर वाले रावण को मारने के लिए लंका में दोबारा तीसरी बार सीता को फिर आना पड़ा था, और चौथी बार सीता फिर आई थी लंका में। कब? एक कुंभकर्ण का बेटा था जिसका नाम था मूलकासुर। मूलकासुर ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, और आकाशवाणी हुई थी कि अगर ये लड़का यहाँ रहेगा तो लंका में तबाही हो जाएगी। तो रावण ने उस बच्चे को मारा नहीं, भाई बच्चा को लेके बहुत दूर जंगल में एक वृक्ष के नीचे रखवा दिया, और उस वृक्ष पर मधुमक्खियों का छत्ता था, उससे शहद टपकता रहा, उस बच्चे के मुंह में गिरता रहा, तो वो बच्चा मरा नहीं, जीवित बना रहा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसी का नाम रखा गया था मूलकासुर। कंद मूल फल खा करके बड़ा हुआ था, और जैसी मूलकासुर बड़ा हुआ आकाकाई हो गया। जो भी संत महात्मा तपस्या करने के लिए जंगल में आते हैं, अब तो संत महात्मा की मुड़ी ऐंठत है और मार मार के उन्हें खा लेता है। तो एक दिन संत महात्मा इकट्ठे है के आए, और उनने मूलकासुर जी कही कहे तुम इतने बड़े बलवान हो तो एक काम ना करो, इतने ही बड़े बलवान हो तो जाकर के तुम अपने पिता का बदला न ले लो। बोले मेरा पिता कौन है? बोले तुम्हारे पिता है कुंभकर्ण, तुम्हारे ताऊ थे रावण, और तुम्हारे एक चाचा है विभीषण। विभीषण ने राम से मित्रता कर ली, और तुम्हारे सब कुनवा को राम के द्वारा मरवा दिया। अगर तुम बलवान हो तो जाके राम से बदलो न ले लो। तो अब देखो मूलकासुर जैसी लंका में पहुंचा तो क्या देखा कि बाकी चाचा विभीषण लंका के राजा बने, गद्दी पे बैठे। तो जाते जाते वह पापी ने कौन सा काम किया? थोड़ी सी कथा है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट की, ठीक है। ये प्रश्न आया इसलिए कहनी पड़ रही है मुझे, सुनो। अरे पकड़ो चचा को हाथ और लगाओ मन मेरे खिसियाई। अब देखो मूलकासुर ने कौन सा काम किया परीक्षित जी। मूलकासुर ने अपने चाचा विभीषण का हाथ पकड़ करके जमीन पे गिरा दिया, और क्या किया? अरे भवती गो बेटा करहियो धरती पे लो गिराई, चचा को कॉपी गो हियो। मूलकासुर ने विभीषण को जमीन पे गिरा करके इतनी मार दई, जवाब दो अब की बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं। ये श्रीमान मनीष शास्त्री जी, ये तो हमारे नामा राशि मिल गए, जो नगला टीका से पधारे हैं। 20-20 रुपया साथियों के लिए, 101 रुपया हमारे लिए है। शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा आप ऊपर आ जाएं, ज़्यादा ना थोड़ी देर कथक को आवाज, ऐसे बुजुर्ग कभी कभी मिल पाते हैं। आ जाओ आओ शास्त्री।
शास्त्री जी, यहीं से आगे कहता थोड़ी देर शास्त्री जी के मुखारबिन से सुनेंगे। आ जाओ महाराज ऊपर। अरे आओ। अब देखो, मूल का सुर ने इतनी मार दी विभीषण में, और ये कहा कि अब की बार तो तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं मैं, और दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा उसे लेकर के आ जिसने तुझे यहाँ का राजा बनाया है। राम को बुलवाए रहो है, लेकर के आ। तो अब देखो विभीषण रोते भये। अरे महाराज तू ले जा जी, दे जा माला दे जा। विभीषण से ये कहा कर राम को बुला करके ला जिसने तुझे यहाँ का राजा बनाया उसे। अब देखो जैसे ही विभीषण रोते भये पहुंचे कहां? अयोध्या में। तो राम ने विभीषण को रोता हुआ देखा तो हुआ क्या? ताली बजाते हुए बोले, अयोध्या में पहुंचे परीक्षित महाराज। अरे नेक बैठ जाओ, ये खुल रही ना जाने के लिए जाओ महाराज, जाओ नेक देर बैठ जाओ। जा क्षेत्र में जहां कथा जा मालूम पड़ जाए वहीं फिर रुको तो ना। अब देखो जैसे ही राम ने देखा कि विभीषण आ रहे हैं, तब चलो अयोध्या मारो, एक आसन भज की डारो, अयोध्या मारो, सब आसन भज की डारो। फिर बोले उठे जगदीशा, जब आई लो लंका धीसा, क्या कह रहे हैं? राम आओ लंकेश। जो शब्द लंकेश रावण के लिए प्रयोग किया जाता था वे आज राम विभीषण को कर रहे हैं। और तब विभीषण क्या कह रहे हैं? रोत गए। तब बात तकी कहीं कहीं जब भक्त विभीषण आए, आंखों से धारा बही रही जब भक्त विभीषण आए। तब बात तकी कहीं नहीं जब भक्त विभीषण आए, जब बात तकी कहीं नहीं जब भक्त विभीषण आए। विभीषण रो रहे हैं, रोते हुए विभीषण क्या कह रहे हैं? प्रभु मुझ लंकेश मत कहियो, लंकेश मत कहना। बोले क्या बात है? तो तब क्या कही? मोई तन असुर ने मारो है, मेरो सबरो बदन को डारो है, असुर ने मारो है, मेरो सबरो बदन को डारो है। अरे सुन ले तुम जगदीशा है, बिना लंका भीसा है। तब कत्ती लंका की छिन गई जब भक्त विभीषण आए, आंखों से धारा बही रही जब भक्त विभीषण आए। जब भक्त विभीषण आए, जब शक्ति लचड़ की छिड़ी गई जब भक्त विभीषण आए। मेरे भगवत श्रोताओं, रोते हुए सब बात कह दी कि प्रभु मो तुम राजा बनाया है, लेकिन मूल का सुर आ गया, उसने वो इतनी तो मारो दी है, और मोरे बाने मार दी है। जा बात को डर ना है, मो दुख को तो जा बात को बाने नो कही है कि जाने तो राजा बनाओ, जहाँ को बैल वाय के लाओ, तुम्हें बुलाओ बाने।
ये 101 रुपया श्रीमान कल्लू हलवाई जो पटियाली के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं, धन्यवाद। अब भगवत श्रोताओं, राम समझ गए कि इसका मतलब है कोई न कोई राक्षस आ गया, अब हमें दोबारा फिर लंका पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो महाराज, लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद में सबरे रामा दल में अभिमान आ गया था, घमंड। तो देखो अभिमान तो राम को नहीं रो तो अब देखो राम ने ये कहा था कि अब दोबारा फिर जाना पड़ेगा लंका पे चढ़ाई करने के लिए। तो लक्ष्मण जी तो जी कही कि तुम ऐसा करो, जाके हनुमान जी को बुलाए के लाओ। पहले जितने लोग गए वैसे उतने फिर जाने पड़ेंगे, हनुमान को लेकर के आओ। तो अब देखो लक्ष्मण जी हनुमान जी को लेवे के ले गए, तो हनुमान जी तो नहीं थे कुटिया पर। अंजनी मैया जी कही के कहाँ हनुमान जी बोले लला गो कंदमूल फल खाए के लिए आते हो। तब तक हनुमान जी आ गए और सारी बात लक्ष्मण ने जब कही, अति संक्षेप में बता रहा हूं, कथा बहुत लंबी है, जब पूछा है इसलिए। तब ये कहा कि देखो हम तुम जो लंका का राजा रावण को मार करके विभीषण को राजा बना के आए थे ना। हनुमान जी बोले हाँ। बोले अब विभीषण को भी लंका का राजा हटा दिया, किन्ने? मूल का सुनने। इसलिए वो इतनी उनमें मार दइए एक एक आंसू में तो 10 आंसू डाल रहे हैं। तुम हमारे संग चलो, दोबारा फिर जाना पड़ेगा। कहाँ? लंका पे। तो हनुमान जी ने तो जी कही कि ऐसा करो कि तुम तो चले जाओ अयोध्या में, अब मैं जा रहा हूं सीधो कौन लंका में, पापी को मार के और समुद्र में फेंक के, ताकि बाद में अपना मुंह दिखाऊंगा। देखो पहले तो राम के ऊपर विश्वास और आज अपने ऊपर विश्वास हुए, क्या करे वह पापी को मार के और तब आऊंगा मैं। तो देखो बेटा कितना भी बलवान हो, माँ को अपने बेटा के ऊपर थोड़ा डर रहता है। तो अंजनी मैया समझ आ रही है, क्या करिए रे, बेरिया के बेर ना जो हलाए के खाया हुए हो। अगर राम तो अयोध्या में बुला रहे तो अयोध्या में जा, लंका में मत जा। और लक्ष्मण जी से अंजनी मैया क्या बोली, अरे मत पहले के धोखे में रहिए, अंजनी ने समझाई पहले के छुपात और हुई, अब और हुए। अगर अयोध्या में बुला रहे तो अयोध्या में जा। तो अब राम ने पुष्पक विमान सजाया और बाई पे विभीषण बैठा ले, लक्ष्मण बैठ गए, हनुमान जी स्वयं राम बैठ गए। राम के पास में कितने हथियार थे? 24। अगर कोई पूछे तो बताई दियो, ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। राम के पास 24 हथियार थे और जैसे 24 हथियार लेकर के विमान पे बैठ के चले तो पंपापुर पे विमान आ गया। तो राम ने विचार करो कि पहले को गए अंगद और गए, चलो अंगद को ले ले। जैसे पंपापुर पे विमान उतारा और लक्ष्मण जी वो हनुमान जी गए थे अंगद को बुलाने के लिए सभा में। तो अंगद देखो बाली का पुत्र 2 तख्त के ऊपर अष्टधातु की गदा लेकर के बैठा हुआ था। और जैसे हनुमान जी को देखो तो अंगद उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया, आज आयो तुम, आज आयो। तुमने कभी नहीं देखे कि अंगद आके राज्य चलाते तो चलाते कैसे? जवाब दो, सुने मैं आओ तो हूं, लेकिन तो कुछ खाना हो सो खाए ले और पहनना हो सो पहन ले। अगर मैंने तो जी बताई दी मैं आओ काय के लिए हूं, तो नए तो तू कछु खाए पावेगो, नए कछु पहन पावेगो। अंगद ने कही प्रभु अब और चलना, जल्दी बता तुम काय के लिए आए हो। और तब देखो हनुमान जी समझा रहे कि सुन क्या
तुम्हारे द्वार पर। और भागता जा रहा है कहां? द्वार के लिए। अरे भागता जा तुम पीटी रहुए माथा और कैसे अजुआए रघुनाथा। के लाए तादन उन्होंने बहुत कही कि नेक देर चलो, नेक देर जब पंपापुर में चलो, तुम बहुत दिनों नहीं आए, आज चलो। और तब राम ने कही के अंगद अब टाइम ना है, टाइम नहीं है। क्या कहा? जवाब नहीं देखने रहे विभीषण को, तुम एक एक आंसू में 10 आंसू डाल रहे। अभी लंका पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, चलो जल्दी। अंगद ने कही सही कह रहे हनुमान, में तो न कछु खाई पाओ न कछु पेरी पाओ, चलो चलो। जैसे ही पंपापुर से उड़ करके विमान समुद्र की पार पे आया और तब कही के देखो पहले काम करे काए और वैसे ही काम फिर करने, वैसे ही तो देखो सबसे पहले लंका पे चढ़ाई करी तो बोनी किन्ने करी? वो एक बात बड़े बूढ़े जानते हैं, जा दुकानदार की बोनी बढ़िया है, जाते वक्त दुकान अच्छी चलती है। तो देखो हनुमान जी ने करी तो नो कही हनुमान जी तुम ही चलो फिर। तो अब हनुमान जी चले, सबसे पहली छलांग हनुमान जी ने लगाई लंका में। और जैसे ही हनुमान जी सबसे पहले चले तो बहुका अरे जाखन हनुमत जाई रहे पर जाने ध्यान लगाया। हनुमान जी चले लंका में और जैसे ही प्रजा ने देखा, विचार करो का मालूम पड़ रही है भैया, पहले बंदर आओ तेसो ही बंदर फिर आए हैं। तो कोई क्या करो पहले ने चाका चौमंदो की बात तो है जी हैं। अरे जाखन हनुमत जाई रहे पर जाने ध्यान लगायो है, सैनिक फोड़ के रोई गई जी तो पहलो ही बंदर आयो है। सैनिक फोड़ के बंदर आयो है और पहले आगे लगाए गयो का
बताया गया है महाराज, बिन पूछे मग दे दिखाई। हनुमान जी पूछत का है, बिना पूछे ही सब लोग का कह रहे भैया हमें खूब मालूम है, तो मूलकासुर के द्वार के लिए आए होगे, सीधे जाओ सीधे, जहां कछु ना है। और जैसे ही हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने जाते ही जाते मूलकासुर से कहा कि अरे मुझे जानता है कौन हूं मैं? मूलकासुर ने कि हम ना जानते, तू ही बता दे तू को है। जवाब दिया मैं वही हनुमान हूं। जाने एक दना लंका जी तैस नैस कर दी। देख लो, पहले राम ने पूछी कि हनुमान जी एक बात बता, तुमने लंका कैसे जलाई? और तब हनुमान जी ने जी कही शास्त्री जी कि लंका को मैंने नहीं जलाया, लंका को मैंने नहीं जलाया। किन्ने जलाई लंका? रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। मैंने थोड़ी जलाई लंका। और आज क्या कह रहे हैं कि मैं बेई हनुमान हूं जो ने लंका जलाई। तो देखो अभिमान का कौन रहे तुम्हारा। तो मूलकासुर ने जी कही कि बेई लंका जी फिरे है, कैसे जराई तेरे? बोले पूछ में आग लगा के मैंने कि दिखाइए ना कि पूछ। और जैसे पूछ दिखाई, बहुत जल्दी कर रहा हूं महाराज, बहुत लंबी कथा है। तो मूलकासुर ने वह पूछ को हाथ में पकड़ के हनुमान जी को घुमाए के और जैसे फेंके तो कहां गिरे आए कि समुद्र की पार पे। और दूर झाड़ के का कर, ओ प्रभु बिल्कुल अकेला मत कदम ददियो, नेक बाने में पूछ पकड़िए, बाके बाद में मोह नसल में संग का भाव है, मैं तो जहां दिखाई दूंगा। अंगद ने कही हमें तो खूब मालूम है, हमें पहले भेजो। अंगद ने कही तुम जाओ, तो अंगद गए। तो अंगद ने जाकर के जवाब दिया, अरे जानता है मैं कौन हूं? बोले हम ना जानते, बता को है तू? बोले मैं वही अंगद हूं जिसने अपना पैर रावण के भरे दरबार में अड़ा दिया था। तब पैर अड़ाए के अंगद ने तबका कही कि जो सट सके चरण मुटारी और फिरे राम सीता में हारी। अगर कोई मेरे पैर को हिला देगा तो हम सीता को हार करके लौट कर चली जाएंगे। पहले शर्त लगाई गई सीता की। और आज अंगद ने फिर वही बात कही कि अगर मेरे पैर को कोई हिला दे तो फिर भी हम हार के लौट के चले जाएंगे। तो मूलकासुर ने कही कि तेने पहले पैर कहां रख, जमाइए फिर। तो अंगद को जो की तो मालूम नहीं कि मैंने अपना पैर इस जगह पे रखा था। और जैसे पैर रखा तो पलंग ते मूलकासुर उतर के आओ। मूलकासुर ने जैसे अंगद के पैर को पकड़ा, पैर पकड़ के उठा लिया। अंगद से उठा करके घुमा करके जैसे ही फेंके मेरे पार पे आएगी। उन्होंने कही प्रभु हनुमान जी बिल्कुल सही कह रहे, नेक में पैर पकड़ो, बाके बाद मुंह नस्ल का भाव में संग। लक्ष्मण जी ने कही हमें भेजो। लक्ष्मण जी गए। तो लक्ष्मण जी को जो पहले शक्ति मेघनाथ ने मारी थी और वैसी शक्ति आज फिर मूलकासुर ने मारी। लक्ष्मण जी ने एक देर में मूर्छित कर दी। अब नंबर है प्रभु राम का। राम को भी अभिमान हो गया था और राम ने जैसे ही तैयारी करी तो बहू का महाराज जैसे ही राम चढ़ाई करते हैं, अरे अब को पिछड़े रघुराई, अरे अब को पिछड़े रघुराई और इतपा पीने गदाई उठाई। इधर से मूलकासुर और इधर से राम। और राम ने जैसे ही तर्क सकेले हाथ करो बाण निकारवे के ले और तब तक करो का मूलकासुर ने अरे सेठी कसी कसी करते मारी और घायल तुरंत करे बहुधारी। राम के दोनों भुजाओं को तीर से बेच दिया और राम की भुजाओं से खून बह रहा है। खून देख लो। अब जैसे ही राम की भुजाओं से खून बहा हुआ गया, अरे हंस पीठ पे बैठ चले ब्रह्मा गए सब
जी प्रकट हो गए, जवाब दिया कि जब तक सीता नहीं आएगी तब तक तो मूलकासुर को नहीं मार सकते। पवन पुत्र को भेज करके सीता जी को बुलाया। सीता जी ने चंडी का रूप बना करके उस मूलकासुर का वध किया। इस तरीका से सीता एक बार नहीं 4 बार लंका में गई थी। अगर संतुष्ट हो गए हों, वो बैठे हों तो बता दें बाबा जी जिन्होंने पूछा था कि सीता एक बार नहीं 4 बार लंका में गई थी। बोल गोविंद भगवान की जय। अब ताली बजाते हुए कीर्तन बोलो। कंसुआएगा महाराज का नाम तो कर लो तैयारी, काय के लिए ज्यादा देर जिंदा छोड़ रहे हो। कंसु तो जितनी जल्दी मत जाओ उतनी जल्दी सही है। और ये 101 रुपया ये श्रीमान राधे श्याम जी के कुंवर साहब हैं, जनवेश सिंह, जो नगला सहजन इसी गाँव